यह आत्मनिर्भर भारत की शक्ति है, जिसमें इसके अलावा भारत के एआई वेपन का सफल परीक्षण है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशीन गन एक पहाड़ पर तैनात है। ध्यान से देखिए, लेकिन इसे चला कौन रहा है? फिर से देखिए जरा। यार, ये जो वीडियो आपने देखा, ये बंदूक इसे भारत में ही बनाया गया है। भारत ने पहली बार इस एआई मशीन गन का सफल परीक्षण किया। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथे सलमान कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत? क्या हो गया इसे? यार भाई साहब, भारत ने एआई मशीन गन जो 1 मिनट में 1000 गोलियां दागती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे सफल टेस्ट करके पाकिस्तान के कलेजे पर चला दी छुरियां। 1000 गोलियां और वो 1 मिनट में, और वो भी एआई मशीन गन। ये कैसे? पहाड़ पर एक मशीन गन चल रही है, लेकिन चलाने वाला कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इससे लगातार फायर भी हो रहे हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से चलने वाली मशीन गन है, जबकि भारत ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपने एआई आधारित ऑटोनॉमस लीथल वेपन सिस्टम नेगेव एलएमजी का सफल परीक्षण किया है। यह हाई एल्टीट्यूड ट्रायल भारतीय सेना के साथ मिलकर किया गया है। में आज़ादी मना रहे हैं और हर साल ही जश्न होता है, परचम लहराए जाते हैं, और लेकिन जो हमारे टॉपिक्स हैं वो नहीं बदलते। क्या खोया, क्या पाया, क्या हम आज़ाद हैं? एक तो इसकी वजह क्या है, और दूसरा ये देखें कि पाकिस्तान के साथ जो मुल्क आज़ाद हुए और जो उसके बाद हुए वो आज कहाँ पे पहुँच गए हैं। चाइना को देखें, वो रोड, और भारत को देखें चांद पे जाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश बाद में अलग हुआ, वो एक्सपोर्ट्स किंग बन चुका है। ये हमें रिवर्स गेयर क्यों लगा हुआ है? हम क्यों पीछे है? 2-3 बजे। कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं यार। मैं तो हिल गया। भारत ने हमारी कब्र खोद दी है। पाकिस्तानियों, तुम अगर कहीं से भी घुसते हो, ये पिछवाड़े पे गोली मारी यार। ये जो हमारे बॉर्डर पे लगे हुए कौन आएगा? ऑटोमेटिकली भाई साहब, ऑटोमेटिकली एआई भाई साहब वेपन्स बना रहे हो। वो आज उसका सफल परीक्षण पाकिस्तान बॉर्डर पे किया है, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर हो। भाई ये क्या कर रहा है भारत? ये क्या कर रहा है मोदी जी यार? देहरादून के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। एआई से लैस ये लाइट मशीन गन दुश्मन की पहचान करके खुद अटैक करने में सक्षम है। देखें, जस्ट लुक एट इंडियन डिफेंस बजट, $78.8 बिलियन। पाकिस्तान डिफेंस बजट इज $9 बिलियन। कहां 9, कहां 78? 7-8 गुना ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। को लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने इस तरह से पोज करता है कि जैसे वो चीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। और इसी डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया की जानिब से तैयारी का एक जंगी जुनून पर मबनी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। और कौन से ऐसे हथियार बना रहा है भाई? 1 मिनट में 1000 गोली, ना बंदा ना बंदे की जात, ऑटोमेटिक। यार कोई घुसता है या कोई कुछ होता है, 1 मिनट के अंदर 1000 गोली मार। कौन बचेगा इससे? कौन घुसेगा? आतंकी बॉर्डर के अंदर घुसता है भाई साहब, मार के रख देगी। ये जो सारी बॉर्डरों पे लगी हो हमारे, तो कौन घुस सकता है? कोई घुस सकता है? आज देखो, भारत ने हमें सफल परीक्षण करके बता दिया कि पाकिस्तानी घुसने की कोशिश मत करना। हमें पता है कि बुजुर्गों ने किस कदर कुर्बानियां देकर और फिर इंडिया से यहाँ माइग्रेट हुए। आज जब दिल दुखता है ना, जो यहाँ बैठ के एकदम तबर्राबाजी पाकिस्तान पे हो जाती है। ठीक है, हालात बड़े खराब हैं, लेकिन ये वो नहीं है कि आपकी आज़ादी खत्म हो गई है। ठीक, मतलब हम बहुत सौ से बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सौ से पीछे हैं। ये क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, हमें अपनी कमी बेशी दूर करनी चाहिए, लेकिन हमें एज ए नेशन अपनी प्राइड को खोना नहीं चाहिए। क्योंकि आज मेरा यहाँ मौत पड़ी भी होती है। क्यों? भूख, नंग, अफलास इतनी ज्यादा है, छुट्टी भी मतलब बड़ी मुश्किल से होती है कि यार कारोबार मर गया है, नहीं रोटी। लेकिन यही वो सबक है कि आज के दिन तो उधर से सर पे गोली कर मारेगी। दूसरे मुल्क तजर्बे लड़ा रहे, इंडिया तजर्बा करके बैठ गया है, सब कुछ हर चीज करके बैठ गया। लाला भाई साहब, ये तो बॉर्डर पे तैनात, क्या पता भारत ने ना कर दी हो। चलो के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भारत यूज कर रहा है एआई यार। लेकिन भाई साहब, ये मोदी जी ने कैसे सोच लिया कि एक इतनी बड़ी मशीन गन को एआई से जोड़ा जाए यार? हाउ इज इट पॉसिबल भाई? इधर हम पाकिस्तानी साले गधे की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, चाइना को गधे दे रहे हैं, और उधर भारत एआई टेक्नोलॉजी की ऐसी गने बना रहे हैं जहां पे बंदे की बैठने की जरूरत ही नहीं। 24 घंटे में से 1 सेकंड भी उसकी नजर नहीं हटेगी उसे। मेरे भाई, इसी चीज से मोदी जी ने सोचा है कि सैनिक की जान ना जाए, इस मशीन को आगे रखो। लेकिन रिसोर्सेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की
जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस बढ़ गए हैं, ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे, चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। That's what I understand. अब हमें बताएं हम कहां से इतने रिसोर्सेज लेके आए। लुक एट इंडियन नेवी, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, आप मतलब आप जस्ट इमेजिन द मनी दे आर स्पेंडिंग, मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। रिसोर्सेज, पैसा देख ले, ये जी लगी होगी सैनों की क्या जरूरत है, ना बंदा ना बंदे की जात। ये बॉर्डर पे लगी हो तो दुश्मन आएगा तो वो ढेर होता जाएगा। अगर हमारा युद्ध होता है, हमारे सैनिक भारत की सीमा के अंदर घुसते हैं, भाई साहब इधर इधर से फायर, और भारत की ये गन अगर 1 मिनट में 1000 गोली दागती है, एक गन की बात कर, भारत एक गन तो नहीं लगाएगा ना, तो सोचो फिर क्या होगा। अगर हर चीज वो धड़ लगाए जा रहे हैं, आप सिर्फ उनके आप एयरक्राफ्ट कैरियर ही चेक कर लें, जस्ट चेक देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको लग समझ आएगी दैट हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जस्ट नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कितना पैसा चाहिए बोलो, ठीक है। एंड पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान को ओवरऑल सिचुएशन को देखना पड़ता है। इंडिया के तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त जिसे वो कहते हैं ना कि छाए पड़े हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स छाए पड़े हैं, और हमें जारी बात है बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप डिफेंस बजट देखें, कहां पे 79 बिलियन डॉलर, ठीक है ना जी। अब बहुत सारे लोगों का कहना है जी वो फौज भी तो बड़ी है ना, तो भाई रिसोर्सेज भी तो बढ़े हैं, और इंडिया ने 10% इंक्रीज किया था पिछले साल, ये जो भी 10% इंक्रीज किया था, 9.53%। एयरक्राफ्ट और जो क्राफ्ट इंजन वगैरह पे 5.6 बिलियन डॉलर्स। यानी कि आप सिर्फ देख लें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तकरीबन 7 और 6, 15 अरब डॉलर का तो डिफेंस इक्विपमेंट, ये 15 अरब डॉलर का तो ये प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं इंडियंस। 15 अरब डॉलर जो मेरी पूरी फौज लेती है, पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी फौज। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक क्लिक से भारत की आवाज़ और दूर तक पहुंचती है।